सतीश जी, आप आम आदमी पार्टी के पेरोल पे रहेंगे, हो सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ना भैया, ये देखो, ये फालतू के बात मत करो यार। सुनिए ना, फालतू के बात मत करो। रवि जी, आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐसी बात कह दी है कि मुझे ये लाइन कहनी पड़ेगी, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? कहा है तो मैंने भी तो पढ़ा। आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी को उससे कंपेयर कर रहे हैं? अरे तो भाजपा, मैंने ये देखिए, आप गलत इंटरप्रेट मत करिए। आपके लिस्ट पैंथियन बहुत बड़ा है, पैंथियन बहुत बड़ा है। 177 दिन में भाजपा उनका एक रत्ती कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अरे ठीक है, पार्टी तोड़ नहीं पाई, जो कि इन्होंने कई जगह तोड़ दिए। नो डाउट अबाउट इट। क्या क्यों नहीं किया? अच्छा, और अगर कर लेते तो फिर आप कहते कि देखिए इन लोगों ने। मैं क्या कहता ही, अब आप अपने से जंप मत कीजिए। अरे जंप नहीं, मैंने तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक और नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 5 महीने तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चलाने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी है और अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं। और अरविंद केजरीवाल ने ये डिसाइड किया है कि अब वो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर देंगे और किसी न किसी को बिठा देंगे जो उनका करीबी और खास होगा। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी और सतीश केसिंग वरिष्ठ पत्रकार। दोस्तों, जो वरिष्ठ पत्रकार ये बेमतलब अपनी नाक घुसाते हैं और उंगली कर देते हैं प्रदीप भंडारी को। तो प्रदीप भंडारी जी कहाँ चुप रहने वाले हैं, वो भी उनकी अच्छे से खिंचाई करने लगते हैं। डिबेट रंगीन और काफी संगीन हो जाती है। दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। प्रदीप भंडारी, 2 सवालों का जवाब। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल का तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में नहीं है, ये मान लीजिए, हर्षवर्धन जी इसका इशारा करें। और दूसरा ये, आप तो चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, अब दे दिया तो फिर क्यों कह रहे हैं गड़बड़ है? रूबिका जी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से अगर किसी ने भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा सीखा है तो उस सज्जन का नाम है अरविंद केजरीवाल जी। उनकी स्थिति इस तरीके की, इतने ज्यादा ईमानदार है वो कि 45 करोड़ का बैंक में जीरो बैलेंस है। कह रहे थे आज की भाई जीरो बैलेंस है मेरे बैंक में, मैं कट्टर ईमानदार हूं, परंतु तब भी 45 करोड़ का शीश महल बनाया जिसमें 1 करोड़ के कर्टन लगाए और 6 करोड़ का मार्बल लगाया। भैया, इतना ज्यादा ईमानदार व्यक्ति जीरो बैलेंस वाला तो मानना पड़ेगा। अब अरे भाई, अभी निकल जाएंगे ना मुख्यमंत्री से, कोई और रहेगा उसमें जाके, दूसरा मुख्यमंत्री रहेगा। अरे वो तो इसलिए निकलना पड़ रहा है रवि जी, इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि 170 दिन में रवि जी जब आप बोल रहे थे, रवि जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, रवि जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। है नहीं कि ये शीश महल है, अगर वो शीश महल है तो माननीय प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं वो ताजमहल है। अच्छा रुकिए रवि जी, आज ये डिफेंड करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो वैगनार कार, वो मफलर, सर वो 2 पट्टी के चप्पल, वो सब याद आ रहे हैं ना सर, वो मोंटे कार्लो का स्वेटर। तब देश में प्रजातंत्र ठीक है, अचानक जो है वो जितने मिलकर थी ना मैडम। सर सुनिए, आप वहाँ का एक पर्दा बेच लेंगे ना सर, तो न जाने कितनी गाड़ियां आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी थी, अब ये हालत हो गई है, तो डोंट डिफेंड इट। अरे तो डेमोक्रेसी नहीं थी तो पर्दा महंगा आ जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? डेमोक्रेसी है तो पर्दा महंगा। मुख्यमंत्री निवास में कोई मुख्यमंत्री रहेगा ना भाई। अरे मुख्यमंत्री, लेकिन वो मुख्यमंत्री था ना जिसने कहा था कि मुझे तो एक कमरे की जरूरत है, इससे ज्यादा मैं पसंद नहीं करता। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके, आदमी बदलता है भाई। अरविंद जी का भी टेस्ट बदल गया, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। पर प्रदीप भंडारी, बात पूरी कर लीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं वही कह रहा था, ये बौखला गए क्योंकि जब तीर सही निशाने पे लगता है तो रवि जी पुराने मित्र बौखला जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं भाई, 45 करोड़ रुपए का जो घर बनवाया उसका कम से कम जनता में कर देते। अब मैं 2 बातें कहना चाहता हूं रूबिका जी, दिल्ली के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने नाम पे वोट मांगा था। उन्होंने कहा था ये वोट मेरे नाम पे देना और अगर मेरे को वोट दोगे तो मैं जेल में नहीं जाऊंगा, अगर मैं रहूंगा, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं जेल में जाऊंगा। तो दिल्ली की जनता ने 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को दिया। असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी हमारी रणनीति पूरी तरीके से तय है और आप लिख के रखिएगा, हम इसने नहीं बौखला है। पर ये तो कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ रहे थे हरियाणा इलेक्शन में कि हमें 4 सीटें दो, 5 सीटें दो। वही राहुल गांधी जो इनके जेल जाने पे ट्वीट कर रहे थे, जेल के बाहर आने के बाद एक राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। तो हम नहीं बौखला है रूबिका जी, हम तो आश्वस्त है क्योंकि दिल्ली की जनता हमारे साथ है। और अरविंद केजरीवाल जी की स्पीच ने यह कह दिया कि आज उनको अपनी ईमानदारी पहली बार राजनीतिक करियर में प्रूव करनी पड़ रही है क्योंकि वो दिल्ली की जनता के सामने शीश महल वाले नेता बन चुके हैं और रवि श्रीवास्तव भी इतने बौखलाए हुए हैं। इसीलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, हम 50% से ज्यादा वोट लाने वाले। और अगर झूठ की कोई किताब लिखी जाएगी उसमें नोबेल पुरस्कार किसी को मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। सतीश केसिंग साहब,
देखिए, भाजपा में वालों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। वो कुछ भी बोलें तो उसमें से आप उनका उल्टा निकाल सकते हैं और उसके बाद ये उल्टे गिरेंगे। ये क्या बोलते हैं कुछ नहीं है पता, इनका कुछ नहीं है। ये सब इनको बाहर वाले भ्रष्ट दिखते हैं। मैं कोई अरविंद केजरीवाल का किसी कीमत पर डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन अपनी वाली तो लिस्ट निकालिए भंडारी जी। वो आपके यहाँ आके जो गंगा में धुला के ले आते हैं और उसको कमल छाप डाल देते हैं, तो ये ना दिक्कत है आपकी। अरे भाई, देश के गृह मंत्री भी एक समय में तड़ी पार थे, क्या करिएगा? तो वो कोई मुद्दा नहीं। आप राजनैतिक रूप से, मैं तो बोलता भी नहीं कि अदालत क्या, वो उनका करना है काम, वो जांच हो, सब हो, लेकिन आप राजनैतिक रूप से मुझे तो ये लग रहा है कि आपको खुशी मनाना चाहिए। ये मान के चलिए कि आप 15 साल में 15 साल हो ही जाएगा लगता है, केजरीवाल का तोड़ नहीं निकाल पाए। और केजरीवाल जीतते हैं तो हमको तो लगता है कि आपको इससे फायदा होता है। कुछ भी नहीं, आप एमसीडी तक छीन लिया आपसे। एक मुख्यमंत्री मुझे बता दो आप, जो देश में चुनाव से पहले कहता हो जाकर के, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। 2015, 2020 और इस बार भी वही सवाल लेकर के जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जाएंगे। रवि जी, आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐसी बात कह दी है कि मुझे ये लाइन कहनी पड़ेगी, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? हाँ? मतलब आपकी मर्जी है। What do you mean by this? जो मैं कह रहा हूं, अरे ऐसा कोई नहीं, पर ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा है जो 177 दिन तक जेल में रहा हो और वहां से इस्तीफा ना देकर बोले नहीं मैं ही सरकार चलाऊंगा? मैं एक लाइन बोलूं, जिसको बकायदा एक लाइन बोलूं, हेमंत सोरेन गए ना इस्तीफा देकर, गए कि नहीं गए? 3 बातें जल्दी से मैं बोल दूं, टाइम है आपके पास। 177 दिन में भाजपा उनका एक रत्ती कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अरे ठीक है, पार्टी तोड़ नहीं पाई, अरे वो इन्होंने बिल्कुल कई सही जगह है, तोड़ दिए। नो डाउट अबाउट इट। अब वो सवाल तो आप पूछ सकते अपने हैं, शर्तों पर इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन क्या कर लिया? एक ने इस्तीफा नैतिकता पर दिया, उसके आदमी को अपने यहाँ बुला लिया। सर देखिए, जब आप मोरालिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा कि जब आपके ऊपर इतने बड़े आरोप, संगीन आरोप लग रहे हैं, अभी अचानक आपको याद आ रहा है कि मुझे इस्तीफा दे देना है। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए, तोड़ कहां है? वो तोड़ कहां है? देखिए, मैं कह रहा हूं रूबिका जी, आज सतीश जी के चेहरे पे खुशी ऐसी लग रही जितनी सुनीता केजरीवाल जी के चेहरे पे खुशी थी, उतनी खुशी आज सतीश जी के चेहरे पे लग रही है। अरे मैं और खुश हो जाता हूं, देखिए ना भाई, इलेक्शन के पहले सतीश जी दिल्ली चुनाव में सतीश जी आप आम आदमी पार्टी के पेरोल पे रहेंगे, हो सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ना भैया, ये देखो, ये फालतू के बात मत करो यार, सुनिए ना, फालतू के बात मत करो। आप तो पत्रकार रहते हुए भी कहीं कोई भी पेरोल पे होंगे, अपने साथ कुछ नहीं है भाई, ये पेरोल और पेरोल नहीं पेरोल पर आप हो गए यार, क्या फालतू आप व्यक्तिगत बात बोले? यही तो भाजपा वालों में गड़बड़ी आ गई। अब सतीश जी, मैं कहना कुछ चाह भी रहा जब नहीं पार पाते हैं बहस तो अल-बल झूठ सच अल-बल बोलते रहते हैं, गलत बात है। अरे सतीश जी, इतने बौखला क्यों गए आप? अब बौखला गए आप, अल-बल बोलेंगे तो आपको बोलने थोड़े देंगे, नहीं बोलने देंगे, वो हम बोलने वालों में नहीं है। आप गलत सलत बात बोलोगे तो आपको सही लगेगा, सवाल ही नहीं। इसमें क्यों इतने बौखला रहे हैं आप? इतने बौखला क्यों रहे आप? मैं सतीश जी की बहुत इज्जत करता हूं, पर मैं आज कह रहा हूं कि जो चेहरे पे खुशी है सिमिलर दिख रही है। अरे भैया, मेरे कोई खुशी नहीं है यार, आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं। केजरीवाल जी बाहर आ गए। सतीश जी, इतने बौखला क्यों रहे हैं आप? कहां बौखला रहे हैं आप एडिटोरियल लिखते जा रहे हो यार, फालतू। मैं नहीं बौखलाता हूं, लो मैं चुप हो गया। एक भी भाजपा के मुख्यमंत्री को अगर मास्टरमाइंड और किंगपिन का हो और उसने रिजाइन नहीं किया, मुझे बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इकलौते देश के ऐसे मुख्यमंत्री है, लालू प्रसाद यादव जैसे, जिनको कोर्ट के अंदर कहा गया है कि वो किंगपिन है। 170 दिन तक वो जेल की सलाखों के पीछे उन्हें सरकार चलाई है। ये जो बात कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह की, उन पे कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा था, और जब भी वो आरोप था उसके बाद से उन्होंने रिजाइन करके कहा था जब आरोप प्रूव होंगे उसके बाद मैं आऊंगा। इनमें 1% नैतिकता नहीं है। क्या बात करेंगे सतीश जी? झूठी झूठी बातें। मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं कि नैतिकता है, मैंने कभी नहीं बोला नैतिकता है, मैंने कभी नहीं बोला नैतिकता है। वो पॉलिटिकल बॉक्सिंग के मास्टर है, मैं कहां कह रहा हूं, वो तो अदालत तय करेगी कि उनका दोष क्या है, उनके खिलाफ क्या हुआ, कौन जांच थी। ऐसे जांचों पर हम नहीं कह सकते ना। मैं अदालत की कोई एक बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनको बेल मिला है, बस खत्म बात। कहा कि भाजपा के कोई भी मुख्यमंत्री की लिस्ट उठाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं सतीश जी, भाजपा के किस मुख्यमंत्री को मास्टरमाइंड और किंगपिन कहा, मुझे दिखाइए, आप इसे बताइए, और उससे रिजाइन कहा है तो हमने भी पढ़ा है ना, किंगपिन कहा है तो मैंने भी पढ़ा। आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी को उससे कंपेयर कर रहे हैं? अरे तो भाजपा, मैंने ये देखिए, आप गलत इंटरप्रेट मत करिए। आपके लिस्ट पैंथियन बहुत बड़ा है, पैंथियन बहुत बड़ा है। वो जो पूछ रही थी रूबिका, उसका जवाब ही नहीं दिया आपने।
कि तोड़ कहाँ है अरविंद केजरीवाल। वही कह रहा ठीक हूं, है, वाशिंग वो जवाब पाउडर देंगे। लगाइए सब ठीक हो जाएगा। नहीं, पर सतीश जी आपसे भी मेरा सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बेल पर हैं तो बात खत्म। नहीं, है ना? मैंने एक सेकंड, बेल पहले पर सुनिए, ही पहले है सुनिए। सिर्फ, ना, वो पहले निर्दोष हाँ। साबित नहीं हुए हैं। ठीक है, सीधी बात है, दूसरा अदालत का मामला है। दूसरा, जब हाँ। इस्तीफे की बात होती है तो आप ये कहते हैं कि नहीं ये तो राजनीतिक बॉक्सिंग है ना, राजनीतिक बॉक्सिंग के वो माहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी आप राजनीतिक बॉक्सिंग का माहिर मान लीजिए। बिल्कुल राजनीति का वो सुपर वहां पर आप मोरालिटी ला रहे हैं भाई। और अरविंद केजरीवाल के लिए वाह, बॉक्सिंग के एकदम चैंपियन है। बीजेपी वाले हैवीवेट बॉक्सिंग के वर्ल्ड यही तो नैरेटिव गड़बड़ा जाता है ना। केजरीवाल से मात हर्षवर्धन जी, मैं ये कह रहा हूँ 177 दिन जेल में थे केजरीवाल, आपने गिरफ्तार किया था केंद्र सरकार ने, और उसके बाद अदालत से उनको कुछ बेल कई बार रिजेक्ट हुई। तो 177 दिनों में केंद्र की सरकार, जिनका नुमाइंदा है एलजी हैं, वही चलाते हैं, तो आपने किया क्या? क्यों नहीं किया? अच्छा, और अगर कर लेते तो फिर आप कहते कि देखिए इन लोगों ने, मैं क्या कहता जब आप अपने से जंप मत कीजिए। अरे जंप नहीं, मैंने तो नहीं, देखा है ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किया क्या? आप कहते हैं इलाहाबाद तोड़ने फोड़ने के, आपको अभी- आता क्या है? आपने रूबिका जी। फेडरलिज्म को जो है एकदम पानी में डाल दिया है, यमुना नदी में बहा अरे दिया भाई, है। वो पार्टियों रवि जी वालों कहते से कि नहीं पूछो। कहते आप लोग? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर डिबेट वीडियो पसंद आई तो दोस्तों कमेंट करते जरूर जाइएगा आपको डिबेट में क्या ऐसा अच्छा लगा। और ऊपर से एक बात और दोस्तों, डिबेट वीडियो पसंद है, मेरा काम है, कंटेंट भी पसंद है तो चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।